सो हेलो एवरीवन, रंजोत सिंह ग्रोवर दिस साइड। सो गाइज, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ अपने बारे में बहुत बड़ा सच। मोस्टली लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप करते क्या हो, सर आप कौन सा काम करते हो। तो आज मैं सभी को ओपनली बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ। सो गाइज, जितने भी पर्सन मुझे देख पा रहे हैं या जो भी पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, सो गाइज मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि कोई मेरे साथ कनेक्ट हो। इवन मोस्टली पर्सन की मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेशन के अंदर हूँ, जिस प्रोफेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस प्रोफेशन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। इवन अगर मैं बात करूँ एक गूगल रिसर्च के अकॉर्डिंग, इस टाइम सबसे ज्यादा जो करोड़पति पैदा किए ना, वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन ने की, वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन ने की। जो लोग इसको गलत बोलते हैं कि बेकार है, मोस्टली पर्सन बोलते हैं कि चेन वाला काम है, मेंबर वाला काम है, स्कैम होता है, फ्रॉड्स होते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को फंसाना पड़ता है। मोस्टली लोगों की ये बहुत बड़ी गलत मिथ होती है। इवन इसमें मिथ को भी क्लियर करना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं ना, एक्चुअल में उनको इनकी डेप्थ का नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे होता है। जिस दिन जो पर्सन इसको गलत बोलते हैं वो इसकी डेप्थ में जाएंगे ना, 100% श्योर जो उनकी इमेज है ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को लेके, वो उनकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वो इसको अच्छा समझेंगे। हाँ, एक टाइम जब मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैं भी इस प्रोफेशन को बहुत गलत तरीके से देखता था। मैंने लोगों से सुना था कि ये बेकार के काम होते हैं, फालतू के काम होते हैं, सच में लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। तो मुझे भी एक टाइम पे लगता था। बट गाइज, आज मैं आप सभी को सच में बहुत बड़ी रियलिटी बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर 2019 के अंदर 27 जून के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर मैंने कदम रखा था। जैसे मैंने इस प्रोफेशन के अंदर कदम रखा, सो गाइज मुझे नहीं पता कि लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा, लोगों के माइंड में मेरी इमेज कैसी बनी, मेरी वैल्यू क्या बनी, मेरी रेपुटेशन क्या रही। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जब मैं शुरुआत कर रहा था, इवन मैं बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ कि एक टाइम पे जो मेरी फैमिली है वो भी मुझे एक टाइम पे सपोर्ट नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी, उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि मेरी फैमिली, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उनका जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरी फैमिली बहुत सही थी। वो अपने अकॉर्डिंग सही बोल रही थी। हर माँ बाप अपने बेटों को यही सोचता है कि उसका बेटा लाइफ में कुछ ग्रो करे, लाइफ में बहुत आगे बढ़े, लाइफ में बहुत आगे जाए। सो गाइस, 27 जून 2019 के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर कदम रखा। इवन मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। सो गाइस, जो भी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन पे एक सही तरीके से, लीगल तरीके से वर्क करती है, सबसे पहले मैं उन कंपनियों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन आप इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हाई करने के लिए आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इवन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हैं जिससे कि लोग इस प्रोफेशन के अंदर एसोसिएट होने के बाद अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स कंप्लीट कर सके। सो गाइज, 27 जून 2019 को जब मैंने इस बिजनेस के अंदर साइन अप किया, तो सो गाइज मुझे नहीं पता कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। इवन जब भी आप किसी प्रोफेशन के अंदर जब आप शुरुआत करते हो ना, याद रखना इमेज बड़ी छोटी होती है। जब एंड होना शुरू होता है ना, याद रखना उस प्रोफेशन की इमेज, उसकी पिक्चर बहुत बड़ी दिखना शुरू हो जाती है। इवन गाइज, इस टाइम पे जो मेरी एज है वो 23 एज है। इस टाइम पे मेरी 23 साल की एज है मेरी। इवन मैं कुछ ज्यादा कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहूंगा। सो गाइज, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि इस प्रोफेशन के अंदर लास्ट मैंने, अगर लॉकडाउन को मिला के चलते हैं तो मुझे इस टाइम हो चुके हैं 3 साल 9 मंथ प्रेजेंट टाइम में एक्टिव। बट अगर मैं इसमें से लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन ने बड़े बड़ों को गिरा दिया था, इवन मैं लॉकडाउन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में एक्टिव नहीं था, बट फिर भी मुझे मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग, मेरी जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी सेल्स जनरेट होती थी उसके अकॉर्डिंग भी मुझे एक पैसिव इनकम मुझे जनरेट होती थी। ठीक है। सो गाइज, अगर मैं एक्टिवली बात करूं, मुझे 2 साल 9 मंथ हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर। सो गाइज, मैं खुद शौक हूं कि मैंने सच में इतना ज्यादा पैसा कमा लिया। सच में इवन मेरी एज 23 साल है, 2 साल 9 मंथ के अंदर जो मैंने गाइज अर्निंग की है, मैं उसको खुद देख के शौक हो गया। जब मैंने ITR फिल किया, इनकम टैक्स ऑफ रिटर्न, जब मैंने ITR फिल किया उसके अंदर मैंने जो अर्निंग की 18,57,000 रुपये मैंने 2 साल 9 मंथ में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से कमाई। मेरे दोस्त भी बना करे थे एक टाइम पे, मेरे रिलेशन वाले भी इस बिजनेस को सही नहीं समझ रहे थे, बट उस टाइम मैंने किसी भी लोगों की सुनी नहीं। उस टाइम मैंने अपना खुद का डिसीजन बनाया था और एक टाइम पे सोचा था हाँ कि इवन मुझे कुछ बड़ा गेम खेलना है, और इवन बड़ा गेम खेलना है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ बड़ा भी सोचना पड़ेगा। सो गाइज, जो मैंने अर्निंग की 2 साल 9 मंथ के अंदर, सो गाइज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सो प्लीज आप इधर बने रहे, जो मैं आपको शेयर करता हूं
जो जेन्युइन आईटीआर है। ओके सो गाइज, इसके अंदर मैं अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको हाइड करना चाह रहा था, बट एनीवे कि जिसको जो करना वो करे। मैंने ओपनली मैंने कोई भी डिटेल्स हाइड नहीं की। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इवन बीच के अंदर लिख रहा है कोष मूलोदंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो गाइज, इसके अंदर आप अगर मेरा आईटीआर के अंदर देखोगे, टोटल जो इनकम बनती है 18,57,000। इवन जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है वो उसका 5% डिडक्ट होता है। जो मैंने टैक्स पे किया है वो 92,850। ये मेरी आईटीआर है, जेन्युइन आईटीआर। बट अभी भी ना 2 टाइप्स के लोग होते हैं गाइस। कितनी? 2 टाइप्स के लोग हैं। अभी भी लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे मेरे ऊपर। अभी भी लोगों की थिंकिंग होगी, अरे यार ऐसे ही बना दियोगा, ऐसे ही बना दियोगा, बेकार है, फ्रॉड है। सो गाइस, इसके अंदर मेरे हर एक चीज के डॉक्यूमेंट्स है, हर एक नंबर है, एक्नॉलेज नंबर, मेरा पैन कार्ड नंबर है, मेरा एड्रेस है, मेरा नाम है, ठीक है। आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो आप इसमें डिटेल्स निकलवा सकते हो अगर आपको प्रूफ नहीं हो रहा। सो गाइज, मैं प्रूफ होने के लिए आज मैं लाइव आया हूं ताकि मैं लोगों को प्रूफ कर पाऊं। सो गाइज, मुझे कभी बिलीव नहीं था कि मैं 18,57,000 रुपए कमा पाऊंगा 2 साल 9 मंथ के अंदर, वो भी मेरी एज 23 के अंदर। जब मैंने गाड़ी परचेज की थी तो मोस्टली लोगों के मेरे पास कमेंट आते थे और लोगों की थिंकिंग ऐसी थी, अरे यार मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग बोलते हैं अरे यार ये 2 नंबर का काम करने लगे होगा, कि ऐसा ये करता है क्या, कितनी कम एज में इतनी ग्रोथ, पक्का 2 नंबर का काम है। तो मुझे ऐसे लोगों को बड़ी हंसी आती है। जो इवन इसको मजाक सोचे ना कि ये मेरी आईटीआर, मेरा आईटीआर फ्रॉड है, स्कैम है, ये मैंने ऐसे ही बना रखा है। तो ऐसे लोगों को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की थिंकिंग ना आज भी ओल्ड टाइप की थिंकिंग है। इवन आपको सभी को पता है कि इंडिया वाले लोगों की मेंटेलिटी कैसी है। देख, 2 प्रकार के लोग होते हैं। और इवन मैं कभी लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलता। मोस्टली लोगों ने देखा होगा कि जब चाय में मक्खी गिरे तो लोग चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी देसी घी में गिरे तो लोग मक्खी फेंक देते हैं। सांप घर में मिले तो लोग उसको मारते हैं। इवन वही सांप शिवलिंग पे मिले तो लोग उसकी पूजा करते हैं। तो मैं कभी लोगों के अकॉर्डिंग नहीं जीता, लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं जीता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर लोग क्या, मुझे पता है मैं लीगल काम कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ। इवन और दूसरी बात कि इवन 23 एज के अंदर इवन मैंने गाड़ी परचेज की खुद के लिए। तो मुझे ये भी बिलीव नहीं होता, शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग के अलावा किसी अलग प्रोफेशन के अंदर होता तो शायद मैं कभी 18,57,000 रुपए कभी अर्न नहीं कर पाता, ना मैं खुद के लिए गाड़ी परचेज नहीं कर पाता। इवन मेरी लाइफ में जो भी मैंने इस बिजनेस से किया, मैंने इंस्टाग्राम पे ओपनली बता रखा सभी को। मेरी इवन हाईलाइट के अंदर मैंने हर एक चीज के बिल भी मेंशन कर रखे हैं, जो भी मैंने अचीवमेंट्स किए इस प्रोफेशन से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, जो भी मैं आज हूँ इस प्रोफेशन की वजह से। सो वेल, आप सभी को इतना बोलना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया प्रोफेशन है अगर आप इसके बारे में जानोगे। लोगों के अकॉर्डिंग मत चलो, लोगों की बातों पे भरोसा मत करो, खुद अपनी आंखों से देखो, खुद जानो, खुद डेप्थ में जाओ डायरेक्ट सेलिंग की, कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफेशन है काम कैसे करता है, एक्चुअल में इस प्रोफेशन के अंदर होता है, ठीक है। सो गाइज, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इवन जिसको बोलना वो बोले, लोग बोलेंगे कि फ्रॉड है, ऐसे ही बना रखा है 18,57,000। सो गाइज, लोग पता किस चीज पे बिलीव करेंगे अगर मैं बोल दूं ना, अरे आप सभी को पता है कि गणेश के मंदिर में ना गणेश लड्डू खा रहा है, लोग थाली में लड्डू लेकर मंदिर पहुंचेंगे, बिलीव कर लेंगे। अगर मैं आप सभी को बोल दूं कि भोलेनाथ का सांप ना, भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ का सांप दूध पी रहा है, तो लोग बिलीव करेंगे और दूध लेके पहुंचेंगे मंदिर के अंदर। बट अगर मैंने बोला कि मैंने इस प्रोफेशन से, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से 18,57,000 रुपए कमाए तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो लोगों का क्या है, मैं कभी लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ओके सो गाइस, अगर किसी को मेरी वर्डिंग या मेरी बातें बुरी लगी हो, सो उनसे मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि हर इंसान का एक नेचर होता है। इवन मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कभी भी किसी इंसान को हर्ट नहीं करता, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करता। जो सच्चाई थी मैंने आप सभी के सामने लेके आया। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच।